तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। वीरता की राह पर हर दर्द को मैं सहूंगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महान नायकों में से एक सुभाष चंद्र बोस जी का जीवन एक रहस्यमय और प्रेरणादायक कथा है। दोस्तों, प्रेरणादायक तो है, सब जानते हैं, लेकिन रहस्यमय है ये बहुत लोगों को नहीं पता। इतिहास के पन्नों में उनका नाम अमर है, लेकिन उनकी असली कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी नहीं मालूम, लोगों को अज्ञात है। आइए हम आज इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस कौन थे और क्यों उनके जीवन के कई पहलू आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में जन्मे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वे एक प्रमुख नेता थे। उनकी दृढ़ता, साहस और राष्ट्रभक्ति ने उन्हें नेताजी का सम्मान दिलाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेताजी की जिंदगी सिर्फ उनके क्रांतिकारी कार्यों के लिए ही नहीं, बल्कि एक अनसुलझे रहस्य के लिए भी जानी जाती है। आजाद हिंद फौज की ध्वजा उन्होंने लहराई शौर्य से, मगर उनकी चुप्पी में छुपी हुई है उनके बलिदान की कहानी जो अमर है। सुभाष चंद्र की मौत की खबर ने इतिहास के पन्नों पर कई रहस्यमय सिद्धांतों की छाप छोड़ी है। उनके निधन की खबर ने कई धारणाओं और अटकलों का जन्म दिया है, जैसे कि विमान दुर्घटना का सिद्धांत। सबसे सामान्य मान्यता यह है कि सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को ताइपेई, ताइवान में एक विमान दुर्घटना में मरे। इस कथा के अनुसार बोस एक जापानी बम वर्षक विमान में सवार थे जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उनके शव को ताइवान में जलाया गया था। ये एक सामान्य मान्यता है, लेकिन एक और मान्यता भी है जिसका नाम है पलायन का सिद्धांत। कुछ लोगों का मानना है कि बोस उस विमान दुर्घटना में थे तो सही, मगर बच गए थे और गुप्त रूप में जीवन जीते रहे। कुछ और सिद्धांत बताते हैं कि वे सोवियत संघ में या भारत के किसी अन्य हिस्से में रहे हो सकते हैं। आगे एक और मान्यता है फर्जी मौत का सिद्धांत। क्या है? कुछ के अनुसार बोस अपनी मृत्यु को एक दिखावा के रूप में उन्होंने पेश किया ताकि वे गुप्त रूप से अपने कार्यों को जारी रख सकें या ब्रिटिशों द्वारा पकड़े जाने से बच सकें। यह भी मान्यता है। सुभाष चंद्र बोस की मौत की खबर ने खोल दिए रहस्यों के दरवाजे। विमान दुर्घटना की कथा से उपजी अटकलों की कई बातें। क्या वो केवल मरे या गुप्त जीवन जीते रहे? रहस्यमयी धुंध में गिरे लोग बोस की सच्चाई को ढूंढते रहे। गुमनामी बाबा, आप लोगों ने भी सुना हो। गुमनामी बाबा की पहचान को लेकर विभिन्न जांच समितियां और शोधकर्ता सक्रिय रहे थे। 1985 में भारतीय सरकार ने एक विशेष जांच आयोग, जिसको कहते हैं मुखर्जी आयोग, गठित किया था ताकि गुमनामी बाबा और सुभाष चंद्र बोस के बीच के संबंध की सच्चाई को जाना जा सके। हालांकि आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला कि गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद कई प्रश्न और संदेह बने रहे, मोह बने रहे। बोलते गुमनामी बाबा जिन्हें भगवान जी के नाम से भी जाना जाता है, उनकी डेथ जब हुई, जब मरे तो उनके घर में काफी चीजें मिली। उन चीजों को खंगाला गया तो उनके पास बरामद दस्तावेजों और पत्रों ने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। गुमनामी बाबा के निवास स्थान से 25 लकड़ी के बक्सों में अनेक दस्तावेज, अनेक पत्र, किताबें और अन्य वस्तुएं मिली। इनमें से एक पत्र बासंती देवी द्वारा लिखा गया था। बासंती देवी जी कौन थी जानते हैं आप? देश बंधु चित्तरंजन दास की पत्नी थी और सुभाष चंद्र जी बोस को अपने पुत्र के समान मानती थी। इसके अलावा गुमनामी बाबा द्वारा पवित्र
मोहन राय को 1962 से 85 के बीच लिखे गए लगभग 130 पत्र भी मिले हैं। राय आजाद हिंद फौज में सेवा कर चुके थे और नेताजी के करीबी माने जाते हैं। गुमनामी बाबा की हैंडराइटिंग, अभी देखिए आज का तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट आ गया, तो जो भारत सरकार के प्रमुख हैंडराइटिंग विशेषज्ञ के द्वारा किया गया, उनका नाम था श्री लाल कपूर जी। लाल कपूर जी ने उनके हैंडराइटिंग को आपस में मिलाया। उन्होंने पाया कि गुमनामी बाबा और नेताजी की हैंडराइटिंग में समानताएं हैं। हालांकि सरकारी विशेषज्ञों ने इस पर असहमति भी जताई है। गुमनामी बाबा और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच के संबंधों को लेकर अभी भी कई अनुत्तरित प्रश्न हैं। मिले हुए पत्र और दस्तावेज इस रहस्य को और गहरा करते हैं, लेकिन हमें सत्य तक पहुंचने पर कि क्या गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे, अभी भी वक्त लगेगा। बोस की मृत्यु की परिस्थितियों पर कई जांच और सरकारी रिपोर्ट्स जैसे कि शाहनवाज कमीशन, खोसला कमीशन और मुखर्जी कमीशन ने बहस भी की, जबकि कुछ रिपोर्टर ने विमान दुर्घटना में मौत की पुष्टि की है, अन्य ने बचने की संभावना को भी उजागर किया है। बोस के जीवन के रहस्यों में जनता की रुचि और एकेडमिक शोध अभी भी जारी है। नए सिद्धांत और साक्ष्य समय समय पर प्रस्तुत किए जाते हैं जो उनके जीवन और मृत्यु के बारे में चर्चा को सक्रिय बनाए रखते हैं। इन रहस्यों ने सुभाष चंद्र बोस को एक रहस्यमयी और प्रेरणादायक ऐतिहासिक व्यक्तित्व बना दिया है। सुभाष की रणनीति में था निडरता का अंदाज, उनकी निर्भीक राह पर था आजादी का आगाज। स्वतंत्रता की धुन में उन्होंने हर संघर्ष को अपनाया। वीरता का यह अध्याय उनका अमर हो गया, जिसे लोगों ने आज तक नहीं भुलाया।